Hi and welcome to this new video. In this video we are going to understand about the decimal. Last year we already discussed and understand about the decimal number and all. This year we will going to understand about the decimal expanded notation, like and unlike decimal, addition of decimal and subtraction of decimal. हम लोगों को इसके बारे में जानकारी लेनी है कि एक्सपैंडेड नोटेशन डेसिमल का कैसे करना है, देन लाइक और अनलाइक डेसिमल को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, और देन एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स की अगर आप एडिशन कैसे कर पाओगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। सबसे पहले तो हमको डेसिमल क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल मतलब देखिए जिसमें पॉइंट आता है, डेसिमल पॉइंट आता है। डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड के जो नंबर है उसको होल नंबर कहा जाता है। जैसे 7.6 अगर मैं लिख रहा हूँ, 7.6 अगर मैं लिख रहा हूँ, so this 7 is whole number and the 6 is a decimal number। इस तरीके से डेसिमल के दो पार्ट होते हैं, एक होल नंबर, दूसरा है उसका डेसिमल पॉइंट। इस तरीके से आप डेसिमल को समझने की कोशिश कर सकते हो। अब हमें जो देखना है कि डेसिमल का एक्सपेंडेड नोटेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। जिस तरीके से जनरल नंबर्स का हम लोग एक्सपेंडेड नोटेशन लिखते हैं, उसी तरीके से हमको डेसिमल का भी नोटेशन आप लोग कर सकते हो। देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक सिंपल नंबर है 5789। इसका अगर आपको मैं एक्सपेंडेड नोटेशन अगर बनाने को कहूं तो शायद आप किस तरीके से बनाओगे, 5000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 9। ओके, तो ये एक्सपेंडेड नोटेशन किसका हो गया? इस सिंपल नंबर का हो गया। एक नंबर है आपके सामने, उसका ये एक्सपेंडेड नोटेशन है। अब आपको नोटेशन बनाना है डेसिमल पॉइंट का, तो डेसिमल पॉइंट का नोटेशन आप कैसे बनाओगे? तो आपको देखना है ये 100 प्लस 40 प्लस 7, उसके बाद पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं, आपको यहाँ पे घबराना नहीं। एक प्लेस के बाद पॉइंट है, इसका मतलब ये 2/10। एक प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट होने की वजह से आप 2/10 इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिख सकते हो। आगे चल के ये क्या बनेगा, अगर आपको ये फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ गया, आपको अगर सिंपल होना पूरा एक साथ या डेसिमल में ही उसका अगर आपको एक्सपेंडेड नोटेशन चाहिए तो आप इस तरीके से लिख सकते हो उसको 100 प्लस 40 प्लस 7 प्लस एक पॉइंट के बाद एक नंबर, एक प्लेस के बाद पॉइंट है, इस वजह से 2, ये जो नंबर है पॉइंट, अब इधर कुछ नहीं है, इस वजह से इसको आप 0 दे सकते हो। तो इस तरीके का एक्सपेंडेड नोटेशन हो जाएगा इस डेसिमल नंबर का। क्या क्या मैंने ये फ्रैक्शन फॉर्मेट में और ये डेसिमल फॉर्मेट में 100 प्लस 40 प्लस 7, 2 के एक प्लेस के बाद पॉइंट होने की वजह से पॉइंट, देन 0 डाल के उसको एक्सपेंडेड नोटेशन में कंसीडर किया। तो दिस इज द एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ डेसिमल नंबर। आगे देखते हैं लाइक और अनलाइक डेसिमल्स को आप किस तरीके से पहचानोगे। एकदम सिंपल तरीका है। देखिए ये पहला जो एग्जांपल आपको दिख रहा है 2.54, 3.36, दोनों नंबर दो प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है। यहाँ पे 2 प्लेस के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 प्लेस के बाद पॉइंट है। सो दिस आर द लाइक डेसिमल, these are the like decimal। मगर यहाँ पर उसके नीचे देखिए आप 2.5, 3.36, 3.467, यहाँ पे 3 प्लेस के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 प्लेस के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 प्लेस के बाद पॉइंट है। Therefore these are the unlike decimals, unlike decimal। ये क्या हो गए? unlike decimal हो गए। एकदम इजी तरीका है, आपको प्लेस को काउंट करना है। अगर दोनों तीनों जितने भी नंबर आपके सामने रहेंगे उनके अगर डेसिमल पॉइंट कितने प्लेस के बाद है, अगर सबके सेम आ रहे हैं तो दे आर लाइक डेसिमल, अगर उनमें चेंज आपको दिख रहा है तो अनलाइक डेसिमल। आगे देखते हैं। अब डेसिमल नंबर्स की एडिशन अगर आपको करनी है तो आप किस तरीके से करोगे? नंबर्स की एडिशन अगर आपको करनी है, देखिए यहाँ पे कुछ नंबर है 4.532, 10.01, 0.760, then 121.000। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि सबसे बड़ा नंबर देखना है। सबसे बड़ा नंबर मतलब जैसे यहाँ पे 2 प्लेस के बाद पॉइंट है,
कुछ नंबर में 3 प्लेस के बाद पॉइंट है, 3 से ज्यादा पॉइंट है क्या? देखिए 3 नंबर से ज्यादा पॉइंट है क्या? नहीं। मतलब आपको सभी जितने भी नंबर यहाँ पे दिए हैं आपको सेम बनाना पड़ेगा और उनकी एडिशन करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप अगर इसको पहले लिखते हो 4.532, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, प्लस 10.01 है, यहाँ पे 3 प्लेस के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 प्लेस के बाद पॉइंट आया, आपको उसको सेम करना है, इसमें आप 0 ले सकते हो। अब यहाँ पर भी 3 प्लेस के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 3 प्लेस के बाद पॉइंट आ गया, मतलब आपको एडिशन में तकलीफ नहीं है। तीसरा नंबर 0.760, सेम थिंग वहां पर, और चौथा है 121.000। आप जनरल जिस तरीके से आप एडिशन करते हो एडिशन कर लीजिए, आपका कोई आंसर गलत नहीं होगा। 2000 मतलब 2, 0 6 plus 1 7, 7 plus 3 10 are 0, 1 carry over, 7 plus 5 12, 12 plus 1 13 are 3, again 1 carry over, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 plus 4 5, 5 plus 1 6, 2 plus 1 3, 1 are 1, आंसर मिला आपको 136.302। आप लोगों ने देखा होगा मैंने सब पॉइंट्स को पहले सेम किया, उसके बाद एडिशन की। तो इस तरीके के जब एडिशंस ऑफ डेसिमल्स के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आपको ये स्टेप को फॉलो करना है। एक सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन, 2 नंबर आपके सामने, उनको लिखिए वर्टिकली। 32 पॉइंट के बाद पॉइंट 465, आपको करना क्या है? सब्ट्रैक्ट साइन 25.590, इजीली आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 5 - 0 मतलब 5, 6 में से 9 ले जाते, कैरी किया 16 हुआ, यहाँ पे 3 बचे, 16 - 9 मतलब 7, 3 में से 5 ले जाते, कैरी लिया 13 में 1 बचा, 13 में से 5 गए 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 5 ले जाता 11 हुए, 11 - 5 मतलब 6 और 2 - 2 मतलब 0। इन दिस वे ये हुआ आंसर। हम लोगों ने पूरे वीडियो में देखा कि एक्सपेंडेड नोटेशन क्या है डेसिमल का, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, डेसिमल की एडिशन कैसे करनी है और डेसिमल के सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। तो दिस आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन जब आप एक्सरसाइज में आपको आएगी, एक्सरसाइज में जब आपको डेसिमल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सपेंडेड नोटेशन के क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए। हर एक क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से सॉल्व किया उसको चेक कीजिए, और तब आपको जब होमवर्क आपके सामने आएगा तब उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, गुड बाय।